एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले हम LHS को ले लेंगे। क्या है? कोसेक ए। अब कोसेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ए। और यहाँ सेक ए है, इसको हम 1 अपॉन कॉस ए लिख लेंगे, माइनस कॉस ए, ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। इसलिए हम इन दोनों को सेम फॉर्म में कर लेंगे। ये साइन ए है तो इसको भी हम साइन की फॉर्म में कर लेंगे, और ये कॉस ए है तो इसको भी हम कॉस की फॉर्म में कर लेंगे। अब 1 माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, ये फर्स्ट वाला हो गया। इधर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा? ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें पता है फॉर्मूले से। तो यहाँ पे एंगल ए है उसकी जगह, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे ए लिया हुआ है। पहले अगर थीटा लेते तो थीटा लिखते थे हम। अगर हम एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए लिख लिया। साइन स्क्वायर ए हो गया थीटा की जगह, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ देखें अगर, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर ये साइन यहाँ पे चला गया साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर ए इधर चला गया तो माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या लिख लेंगे हम इसको? कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाय साइन ए। ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये साइन ए, यहाँ पे ये स्क्वायर कट गया, और इस कॉस ए से ये स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचा हमारे पास। ये LHS यहाँ तक हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हमें RHS को सॉल्व करना है। अब हम RHS को ले लेंगे यहाँ पे। तो RHS क्या है हमारा? 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो LHS वाला साइड था उसमें हमारा साइन की फॉर्म में आया आंसर, कॉस ए इंटू साइन ए आया है। तो इसलिए जो RHS वाली साइड है इसको भी हम साइन और कॉस की फॉर्म में रखेंगे। इसलिए इसको हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसके बाद 1 अपॉन, ये साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? ये हम जानते हैं कॉस ए इंटू साइन ए है, ये यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में ऊपर चला जाएगा, जैसे कॉस
कॉस ए और साइन ए। ये जो कॉस ए साइन ए था ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय फॉर्मूला। तो 1 यहाँ पे होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया हमारा RHS, और LHS भी हमारा क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें LHS और RHS दोनों डिफरेंट फॉर्म में है, तो हमें इन दोनों को सेम फॉर्म में लाना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कोसेक ए को साइन की फॉर्म में हमने चेंज किया था और सेक ए को कॉस की फॉर्म में, ताकि ये दोनों अगर जब सेम फॉर्म में रहेंगे तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी होगा। इसी तरीके से हमने RHS को भी किया था साइन और कॉस की फॉर्म में। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब जैसे LHS में डिफरेंट फॉर्म दिया हुआ है, LHS में अलग है और RHS में अलग है, तो हमें इसको सेम फॉर्म में चेंज करना होगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि LHS हमने प्रूव किया, जैसे कॉस ए साइन ए तक प्रूव किया, फिर हमें RHS को भी चेंज करके, फॉर्म चेंज करके इसको भी हमने प्रूव किया। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ऐसे करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि LHS जो है ये RHS के इक्वल, LHS को हम सॉल्व करते हैं तो ये RHS के इक्वल प्रूव हो जाता है अपने आप। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है, LHS भी हमें प्रूव करके यहाँ तक सॉल्व किया, फिर RHS को भी हमने सॉल्व किया, तब LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हुआ क्वेश्चन।